मलिक साहब, आपसे शुरू करते हैं। मेरा सीधा सा सवाल है, ये 10 उपचुनाव योगी जी के राजनीतिक भविष्य के लिए क्या मायने रखते हैं? कितनी बड़ी चुनौती है, कितना बड़ा संकट है योगी पर, और जिस तरह से मोहन भागवत लामबंदी कर रहे हैं, वो क्या जाहिर करता है? देखिए मुकेश जी, अगर आप देखें जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसमें सीधा सीधा ये चर्चा भी है और हमें पता भी है कि दिल्ली का और लखनऊ का तालमेल नहीं था। और आज जो भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की स्थिति है, ये माना जा रहा है कि योगी ने सहयोग नहीं किया, इसलिए ये सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम सीटें उत्तर प्रदेश में आई हैं। लेकिन ये मामला विधानसभा में नहीं बैठेगा। विधानसभा में 100% जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की होगी और इसी को लेके ये कयावत चल रही है। लेकिन मेरा मानना यह है कि बाबा बहुत अच्छी मेहनत करें, शाम दाम दंड भेद वो भी करें। जो एक परसेप्शन यूपी में बन गया है और अखिलेश और राहुल गांधी का जो एक गठजोड़ बन गया है, और चुनाव के बाद जिस तरह से रिजल्ट आए हैं और देश में एक और मैसेज आ गया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत उससे कहीं ज्यादा है, जितनी अच्छे अच्छे विश्लेषक नहीं सोच पा रहे थे। हम और आप यहाँ पे बैठे हैं चैनलों पे, मैं लगातार 40 सीट से ऊपर कभी नहीं गया। मेरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए आप पिछले 1 महीने का। और हम तो यूपी में 30, 35, 40 की बात करते थे। पूरे भारत में हम कभी 220, 225 से ऊपर नहीं गए। लेकिन आम आदमी, अच्छे अच्छे विश्लेषक भी ये मान के चल रहे थे कि कितना भी कम हो जाए, 55 से 60 से नीचे कम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं जाएगी। अब वो लोगों के विचार बदल गए, जनता के भी विचार बदल गए, माहौल भी डिफरेंट हो गया है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती मैं बाबा की देखता हूं। इसमें अगर हम जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक सीट है बिजनौर की और एक सीट है खैर की, ये दोनों सीटों पे जयंत चौधरी का प्रभाव है। लेकिन जयंत चौधरी के लिए ये दोनों सीटें निकालना इतना आसान नहीं, क्योंकि इन दोनों सीटों पे अच्छा खासा दलित भी है। और इस बार जिस प्रकार से मोरल हाई है अखिलेश यादव का, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बिजनौर की सीट मुझे लगता है कहीं समाजवादी पार्टी ना जीत जाए। अगर मायावती पुराने तरीके से ही चलती है तो मुझे लगता है कि ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में तो यहाँ ठीक ठाक रहा है, लेकिन इन सीटों पर विधानसभा में बहुत मजबूत भारतीय जनता पार्टी तमाम सीटों पर नहीं रही है, जब 2019 में वो पीक पे भी थी और 2022 में भी अगर आप देखें। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी ताजा ताजा मामला है। ऐसा नहीं है कि 6 महीने 8 महीने हो गए हैं और थोड़ा सा चीजें बदल गई हैं। और अभी डाउट ये भी है कि बाबा रहेंगे कि जाएंगे, तो बाबा किस शिद्दत से चुनाव लड़ते और लड़ाते हैं, ये भी हमें देखना होगा। जी, लेकिन मोहन भागवत जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं बाबा के लिए, उसमें आपको नहीं लगता है कि उनके लिए काफी आसान हो जाएगा? पूरा संघ परिवार आरएसएस उनके साथ खड़ा हो गया है, तो ये एक तरह का मैसेज अलग से जा रहा है। और अगर पूरी सक्रियता के साथ उनकी मदद की गई तो उनकी राह थोड़ा आसान भी हो जाएगी। नहीं मुकेश जी, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर संघ का कार्यकर्ता और जो दूसरे इनके सहयोगी संगठन हैं, वो अगर मैदान में उतरते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। और मैं तो लोकसभा के चुनाव में भी कहता रहा हूं कि जो प्रदर्शन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का है, उसमें 80% सहयोग बाबा का है। क्योंकि 2 परसेप्शन यूपी में बहुत बड़े बने हुए हैं, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, कि बेहतर कानून व्यवस्था और 7 साल के योगी के मुख्यमंत्री के चेहरे पे कोई दाग ना होना, 7 साल का बेदाग चेहरा, ये मजबूती प्रदान करता भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में। तो इसका कहीं ना कहीं जरूर फायदा मिलेगा। और दूसरा, जिस प्रकार से टकराहट देखी जा रही है योगी मोदी के बीच में, लोगों को यह भी आशा है कि अगर हम योगी जी को मजबूत करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र में इनका प्रधानमंत्री में नंबर आ जाए। तो एक जनता के मन में, कार्यकर्ता के मन में इस तरह की चीज आ सकती है जिससे वो सहयोग करें और इनको गंगा पार करा दें। इस तरह की भी चीजें हो सकती, क्योंकि आरएसएस का हाथ इनके कंधे पे है और ये जग जाहिर हो चुका है। जी, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।